नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइफ वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 27 सितंबर की और हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो 27 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई देगा, यानी कि इसकी जो लोकेशन रहेगी राजगढ़ विदिशा के पास में रहेगी। इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन है यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। 2 दिन से बारिश की गतिविधियां हमें दक्षिणी पश्चिमी रीजन में दिखाई दे रही है, यानी कि कोकण महाराष्ट्र से लेकर मध्य महाराष्ट्र तक भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और हमें 27 सितंबर को भी यहां भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग तमाम इलाकों में यहां अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और मध्य महाराष्ट्र का भी कई रीजन यहां भारी बारिश की गतिविधियां देखेंगे। गुजरात तक हमें भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और ये जो लो प्रेशर है जो मध्य प्रदेश पर हमें दिखाई देगा, इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो ट्रफ लाइन है वो मध्य प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाती हुई दिखाई देगी, यानी कि जो ये जो कोकण महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र है यहाँ जो ऑफशोर ट्रफ है ये एक्टिव हो चुकी है और कुछ प्रभाव ये जो लो प्रेशर है इसका पड़ेगा। तो बारिश की गतिविधियां कोकण महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र पे ज्यादा दिखाई देंगी। और जब ये ट्रफ लाइन यहां से जाती हुई दिखाई देगी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, तब हम देखेंगे कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग नेपाल का जो बॉर्डर है यहां एक सर्कुलेशन दिखाई देगा और इसके प्रभाव से कई रीजनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं, यानी कि बारिश की गतिविधियां बिहार से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही हैं और बारिश की गतिविधियां बिहार से लेकर और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कई रीजनों में अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उत्तरी रीजन है बिहार का यहां भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। इसके बाद में ये बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पे चली जाएंगी और ये भी उत्तरी रीजन में अति भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और हो भी वैसा ही रहा है, जैसा हमने कहा था आपसे कि उत्तरी रीजन में सबसे ज्यादा भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन भी भारी बारिश देखेगा। तो आप देख सकते हैं मॉडल भी कुछ इसी तरीके का परिदृश्य दिखा रहा है। तो बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक अति भारी देखने को मिलेंगी। और जो ट्रफ लाइन बनी हुई है इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि सुबह दोपहर के शाम में दक्षिणी रीजन तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उसके बाद में शाम के टाइम में यह बारिश थोड़ी सी उत्तरी रीजन की तरफ चली जाएगी और कई रीजनों में भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं कि 27 सितंबर को बारिश की गतिविधियां कहां देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो कोकण महाराष्ट्र से लेकर मध्य महाराष्ट्र अति भीषण बारिश की गतिविधियां मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग से लेकर नासिक, पुणे, सांगली, सतारा यहां तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि मुंबई और पालघर से लेकर और नासिक, पुणे यहां तक बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा भीषण दिखाई देंगी। अगर हम बात करें जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की तो यहां पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। कोल्हापुर, सोलापुर की बात करें यहां बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें जालना, हिंगोली, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ की तो हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अकोला से लेके वर्धा, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेके गोदिया, भंडारा, यवतमाल, वाशिम की बात करें यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी, यानी कि प्रभाव यहां सभी स्थानों पर दिखाई देगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां थोड़ी सी हल्की दिखाई देंगी क्योंकि ये जो लो प्रेशर है ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा और बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देंगी, दक्षिण से थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देंगी। अगर हम बात करें गुजरात की तो हम देखेंगे जो सौराष्ट्र कच्छ है यहां हमें कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, हल्के फुल्के बादल आ सकते हो, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखी जा सकती है। अगर हम दक्षिणी गुजरात का हाल देखें तो हम देखेंगे राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी तक यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। हालांकि मॉडल यहां हल्की ही बारिश प्रेडिक्ट कर रहा है, कई रीजनों में यहां मध्यम दर्जे की बारिश भी दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें पूर्वी गुजरात की तो महसाना, पाटन यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गांधीनगर, खेड़ा में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। अहमदाबाद, बड़ौदा यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, हालांकि बड़ौदा में थोड़ी सी भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच तक यहां अति भारी बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में दिखाई देंगी, यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बरवनी, झबुआ, रतलाम तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मंदसौर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नीमच में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर तो यहां पे भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। बारिश थोड़ी सी उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है, तो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। यहां पे
देवास से लेके हरदा की बात करें तो हरदा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, जबकि देवास में थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। खंडवा बुरहानपुर से लेके और रायसेन होशंगाबाद बैतूल की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। बारिश यहां पे भी ठीक ठाक दिखाई देगी। गुना से लेके और अगर हम बात करें श्योपुर शिवपुरी की तो यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। दतिया भिंड मुरैना और ग्वालियर की बात करें यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। बारिश सभी स्थानों पर देखी जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर में हल्की फुल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। सतना पन्ना रीवा की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। छतरपुर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सीधी सिंगरौली की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। जबलपुर से लेकर उमरिया दामोह कटनी की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। डिंडोरी मंडला बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा नरसिंहपुर की बात करें हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो हम देखेंगे जो नॉर्थ कर्नाटका है यहां हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। बेलगावी बागलकोट धारवाड़ तक बूंदाबांदी हो सकती है। गोवा की बात करें तो यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। साउथ कर्नाटका का हाल देखें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। हासन मैसूर और बेंगलोर की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। केरला से लेकर तमिलनाडु तक यहां कुछ स्थानों पर स्पॉटेड रेन रहेगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। रायलसीमा हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो मछलीपट्टनम बपातला यहां हल्की फुल्की बूंदाबांदी रहेगी। विशाखापट्टनम से लेके और इलूरू तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। श्रीकाकुलम विजयनगरम और पूर्वी गोदावरी पश्चिमी गोदावरी में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। तेलंगाना का हाल देखें तो वारंगल सिद्दीपेट करीमनगर पेटपल्ली भूपलपल्ली मर्चियाल से लेकर रामागुंडम निर्मल आदिलाबाद तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दक्षिणी रीजन में ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो दक्षिणी रीजन क्लियर रहेगा। उत्तरी रीजन की बात करें तो रायपुर से लेकर दुर्ग यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। इंटेंसिटी तेज देखी जाएगी। महासमुंद में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बिलासपुर कोरबा और रायगढ़ की बात करें यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उड़ीसा का हाल देखें कोरापुट भवानीपट्टनम बलागीर फुलबाड़ी तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बालासोर से लेके और कटक तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। राउरकेला केंदुझर बारिपदा बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। सुंदरगढ़ देवगढ़ बारगढ़ की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। झारखंड का हाल देखें तो रांची खुंटी जमशेदपुर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गढ़वा पलामू में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। गुमला में बूंदाबांदी हो सकती है। सिमडेगा में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। कोटरमा से लेके गिरिडीह देवघर तक यहां मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। साहिबगंज दुमका यहां पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। धनबाद की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो दीघा से लेके अलीपुर 24 परगना उत्तर 24 परगना दक्षिण कोलकाता तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। कृष्णनगर से लेकर नदिया मुर्शिदाबाद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बांकुड़ा से लेके बर्धमान पुरुलिया तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। पूर्वी मेदिनीपुर पश्चिमी मेदिनीपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। बहरमपुर से लेके मालदा यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी दार्जिलिंग यहां पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सिक्किम का हाल देखें तो यहां पे भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मेघालय असम नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा की बात करें यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। बिहार का हाल देखें तो यहां भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, यानी कि उत्तरी रीजन में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। किशनगंज अररिया पूर्णिया मधुबनी मोतिहारी सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण यहां अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दरभंगा से लेके पटना वैशाली नगर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर में भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। नवादा बांका कटिहार मुंगेर भागलपुर की बात करें यहां पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें गया से लेकर औरंगाबाद भभुआ यहां पे भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। गोपालगंज सिवान बक्सर की बात करें मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि समूचे रीजन में बिहार में बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। यहां थोड़ा सा अलर्ट रहे। ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि रात के टाइम में बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा भीषण दिखाई दे सकती है 27 तारीख की। यानी कि यह बारिश धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि पहले ये इस रीजन को कवर करेगी, फिर इस रीजन को कवर करेगी, फिर इस रीजन को कवर करेगी। तो बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे
कि कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी तक मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ कई रीजनों में अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो ये रीजन थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, यानी कि यहाँ कई रीजनों में अति भारी बारिश की गतिविधियां भी दिखाई दे सकती है। कई रीजन यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखेंगे, ट्रिपल डिजिट में बारिश की गतिविधियां जा सकती हैं। 100 mm, 150 mm, 200 mm बारिश की गतिविधियां जो उत्तरी रीजन है यहां दिखाई दे सकती हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हम बात करें देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज और संत कबीर नगर, तो यहां पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली की बात करें, यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें तो यहां पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। समूचे रीजन में भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद की बात करें, यहां पे भी भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। लखनऊ, कानपुर से लेकर फतेहपुर और औरैया तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। शाजापुर, सिंदौली और सीतापुर की बात करें, यानी कि समूचे रीजन में या पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां भीषण दिखाई देंगी। थोड़ा सा इंतजार करें, बारिश की गतिविधियां यहां कंटिन्यू जारी रहने वाली हैं। अगर हम बात करें कि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, तो यहां बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। झांसी से लेकर ललितपुर तक यहां पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे कि बरेली से लेकर पीलीभीत, इटावा और मैनपुरी की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। आगरा से लेकर मथुरा तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। बारिश का प्रभाव थोड़ा सा आगे की तरफ आ सकता है। हो सकता है कि बारिश इन इलाकों को भी कवर कर ले, जो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, इन इलाकों को भी कवर कर ले और बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की दिखाई दे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बादलों का फ्लो जब आएगा तो कई रीजनों को कवर करेगा। गर्मी के चलते हुए कुछ स्थानों पर बारिश देखी जा सकती है। नाजिमाबाद से लेकर सहारनपुर, बिजनौर की बात करें तो यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दिल्ली का हाल देखें तो यहां हमें हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। हरियाणा का हाल देखें तो यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज तेज देखी नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर यहां पे भी बादल बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर यहां पे भी हल्की फुल्की छटपुट स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां देखी जाएंगी। पंजाब का हाल देखें तो हम देखेंगे अमृतसर, फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट तक यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि यहां ये जो पैच बना हुआ है हल्की बारिश का बना हुआ है, लेकिन कई रीजनों में यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देखी जाएंगी। पठानकोट से लेकर गुरदासपुर तक यहां पे भी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। पटियाला, चंडीगढ़ की बात करें तो यहां बूंदाबांदी रिमझिम हो सकते हैं, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां देखी नहीं जाएंगी। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें, बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ से लेकर जम्मू तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कई रीजन यहां थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना, शिमला तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल से लेकर चमोली की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नैनीताल, पिथौरागढ़ में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। हरिद्वार की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। राजस्थान का हाल देखें, पश्चिमी राजस्थान क्लियर रहेगा, लेकिन बादलों का प्रभाव कुछ स्थानों पर यहां पे भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें उदयपुर, डूंगरपुर की, तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर राजसमंद, पाली, यहां पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जयपुर तक हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। किशनगढ़, अजमेर की बात करें, बूंदाबांदी हो सकती है। अलवर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें, यहां पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी, यानी कि बादलों का प्रभाव यहां तक रहेगा। हो सकता है कि भरतपुर और दौसा में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाएं। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं हम बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।